इजराइल हमास युद्ध पर जो बाइडेन का बयान आया है और युद्ध विराम बढ़ाने पर विचार करने की बात कही गई है, डील को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो 4 दिन की सीजफायर की मियाद आज खत्म हो रही है और अगर इजराइल और हमास सीजफायर बढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसका इजराइल पर क्या असर पड़ेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि यहां सबसे पहले फायदे की बात करें तो हमास की कैद से और बंधकों की रिहाई को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बंधकों की रिहाई से घरेलू दबाव कम होगा और नई रणनीति बनाने का भी वक्त मिल जाएगा। ये फायदे की बात हमने की है इजराइल के लिहाज से, लेकिन नुकसान के बारे में भी पहले जान लीजिए। क्योंकि हमले रोकने से बड़ी आबादी में गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, हमास को युद्ध की तैयारी का भी मौका मिलेगा और हमास से सुलह करने का दबाव भी बढ़ेगा। विशंबर दयाल सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मनीष झा भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, मैं आपके पास आती हूं, उससे पहले विशंबर सर ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं क्योंकि इजराइल के अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें तो युद्ध विराम की स्थिति ने यह तो साफ कर दिया कि बंधकों की रिहाई इजराइल के लिए प्राथमिकता थी, लेकिन इसकी मियाद बढ़ाने के लिए इजराइल राजी नहीं है। देखिए, इजराइल इसकी मियाद, इसका जो पीरियड है उसको नहीं बढ़ाना चाहेगा क्योंकि इजराइल को एक वॉर में पॉज चाहिए था। बंधक जो है उनका रिलीज होना उसका एक इंस्ट्रूमेंट था क्योंकि कुछ बंदी जो है वो रिलीज हुए हैं, वो इजराइल के हक में है, लेकिन वो तो पूरा का पूरा उसको एक निजाम में चाहिए था और उसको मिल गया। रीऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को, अपना असेसमेंट कर लिया कितना डैमेज हुआ, कितना डैमेज और करने की आवश्यकता है, तो वो पूरा का पूरा अब अगर वो और ज्यादा पॉज देगा तो फिर इसका फायदा जो है हमारा, फिर हमास जो है जितना भी मतलब आप अंदर जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी आप उसके अंदर रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे हो, जो भी कुछ आप जैसे फ्यूल भेज रहे हैं, जैसे पानी की, जैसे जो भी रियायत की चीजें भेज रहे हैं, उसका फिर हमास कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा। नहीं चाहेगा इजराइल कि हमास को किसी किस्म का इससे सर आपने हमास के फायदे की बात की है, सॉरी टू बटन, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए मैं यही बताने वाली हूं कि अगर युद्ध विराम बढ़ा तो हमास को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमास इसके फेवर में नजर आ रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल अब हमास के लिहाज से, क्योंकि युद्ध की तैयारी करने का वक्त मिलेगा, वही बात जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें सिखाई, और हमले के लिए हथियार जमा कर भी पाएगा। लड़ाकों को एकजुट करने में भी जाहिर सी बात है उसे मदद तो मिलेगी, लेकिन नुकसान के तौर पर भी ये इंफॉर्मेशन आपके पास। और उसके बाद मनीष मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बंधकों की रिहाई के बाद दबाव बनाना तो मुश्किल होगा ही, दुनिया भर से मिल रहे समर्थन में भी कमी आएगी और आईडीएफ पहले से ज्यादा बड़े हमले की बात तो कर रहा है और वो उसके लिए आसान भी हो जाएगा। मनीष देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन के युद्ध विराम के बाद जब कुछ सीमित संख्या में अब बंधक रिहा हो गए हैं तो बाकी बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल की सरकार पर एक बार फिर दबाव होगा। वैसी स्थिति में नेतन्याहू चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि युद्ध विराम का फैसला कभी भी तेल अवीव ने नहीं लिया है, बल्कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे अमेरिका, इजिप्ट, ईरान जैसे देशों ने लिया है। तो वैसी स्थिति में मेरी अपनी जानकारी जो कहती है कि अगले 10 दिन के लिए नेतन्याहू तैयार हैं, मानसिक तौर पर भी और स्ट्रेटेजी वाइज भी, कि हम युद्ध विराम को एक्सटेंड करेंगे 10 दिन के बाद चाहे जो भी हो। अब कहिए कि युद्ध विराम का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? युद्ध विराम का सबसे बड़ा नुकसान नेतन्याहू को होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उसके बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू का हिसाब करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका को सीधे तौर पर जो इस युद्ध में शामिल नहीं है वो इजराइल की हर तरह से मदद तो जरूर कर रहा है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका एक अहम किरदार बनकर जिस तरीके से सामने है, ऐसे में अगर युद्ध विराम बढ़ा तो अमेरिका को क्या फायदा और नुकसान होगा? और सौरभ, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, आपसे इस बारे में मैं सवाल करूंगी क्योंकि मध्यपूर्व में रूस और चीन के बढ़ते दबदबे से जाहिर सी बात है यूएस परेशान है। इजराइल अरब देशों के बीच शांति वार्ता बहाल होगी और इजराइल हमास युद्ध से बढ़ रहा आर्थिक बोझ कम होगा। हमास खत्म नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है हमले होंगे, लेकिन नुकसान के तौर पर यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से हमास इजराइल और यूएस के लिए बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका की सुपर पावर इमेज को तो नुकसान होगा ही, मध्य पूर्व में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और इजराइल और यूक्रेन 2 मोर्चों पर जिस तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है, तब भी अमेरिका क्यों और किस लिहाज से युद्ध विराम बढ़ाने की बात कर रहा है? सौरभ देखें, अगर आप अमेरिकन यहाँ पे उसके डेटरेंस को देखें तो दिस इज़ अ कंप्लीट, जिसको कह सकते हैं डिबैकल है उनके डेटरेंस को लेके। अमेरिका जिस भी पार्टी को डेटर करने की कोशिश कर रहा है वो उसकी धमकियों से उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आप एग्जाम्पल देखें अंसारुल्लाह का, जिसको हुतीज़ आप लोग कहते हैं, अंसारुल्लाह का एग्जाम्पल देखें, उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है वो सी में, रेड सी में आप पायरेसी ना करें, लेकिन वो बार बार जो इजरायली ओन जो शिप्स हैं उस पर कब्ज़ा कर रहा है। अमेरिका ने कल अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने उसको डायरेक्ट धमकी दी थी कि आप इस शिप पे कब्ज़ा ना करें, लेकिन फिर भी उसने कब्ज़ा किया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो अमेरिकन डेटरेंस है वो कंप्लीट कोलैप्स जो है उस रीजन में हो चुका है। और अमेरिका चाहता
चाहता है कि किसी तरह से अपने उस डेटरेंस को हम वापस से रिक्रिएट करें। इस डेटरेंस को रिक्रिएट करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि अब लोगों को लग गया है कि ये बोलना और ज़मीन पे आके अटैक करना, यानी अपनी इन्फेंट्री को वहाँ पे उतारना लड़ने के लिए, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और इस कारण से अमेरिका जो है वो यहाँ दबाव में दिख रहा है, क्योंकि उसके सामने उसका डेटरेंस कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है।